नमस्कार दोस्तों। हिंदी विषय का कोई ना कोई महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। और आज जो टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है और क्या भेद है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये जो पंक्ति हमने बताई है यही क्रिया विशेषण की परिभाषा भी है। एक बार फिर से देख लें, जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता। जैसे धीरे धीरे चलो, यहाँ का वातावरण सदा शांत रहता है। भुवन वहाँ किस लिए गया, निसंदेह महात्मा जी श्रेष्ठ वक्ता हैं, अमीर चंद के पास पर्याप्त धन है। तो धीरे धीरे, सदा, किस लिए, निसंदेह, पर्याप्त वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता को स्पष्ट करते हैं। अतः क्रिया विशेषण है ये सब। अब आती है बात क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब इसके बाद हम एक एक जो क्रिया विशेषण के भेद हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे कालवाचक के बारे में। इसकी परिभाषा क्या है, कालवाचक किसे कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान होता है, काल माने समय होता है, तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, सुजान परसों मिला था, हमीद अभी अभी आया है, विक्रम प्रतिदिन स्नान करता है, सवेरे सैर करने जाया करो। अब यहाँ जैसे सुजान परसों मिला था, पहला वाक्य ना, तो परसों मतलब एक समय है, अभी अभी, हमीद अभी अभी आया एक समय है, विक्रम प्रतिदिन, प्रतिदिन एक समय है, सवेरे सैर ये भी समय है। अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं जैसे अब है, कब है, जब, कभी, कल, पीछे, दिन भर, प्रायः, लगातार, तुरंत आदि। अब बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। जिस शब्द से क्रिया के स्थान का ज्ञान होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान, उदाहरण के लिए, सद्दाम भीतर सो रहा था, गाय घर से दूर चल रही है, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, सदा बाएं दाएं देखकर चला करो। अब इन जो उदाहरणों की बात हमने की है इनमें स्थान दिया है। जैसे गाय घर से दूर चल रही है, घर से दूर चल रही है, दूर मतलब एक स्थान है। पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, पक्षी ऊपर बैठे हैं मतलब एक स्थान पर बैठे हैं। सदा बाएं दाएं देख कर चलो, तो ये भी होता है। इसके अलावा अन्य उदाहरण देखें जैसे पास, समीप, सामने, बाहर, नीचे, इस ओर, दूर, पीछे, आगे, उस ओर, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अब बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। इसकी परिभाषा देखें सबसे पहले। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण, परिमाण या नापतोल का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण से पैमाना कह सकते हैं, मापना कह सकते हैं, नापना कह सकते हैं या नापतोल कह सकते हैं। तो जिस शब्द से क्रिया के परिमाण या नापतोल का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखें, जरा मेरी बात सुनो, अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कुछ पढ़ भी लिया करो। रेवती और सुमुखी ने मिलकर कई चित्र बनाए। अब यहाँ पर मात्रा है ना, जरा मेरी बात, थोड़ी सी, अधिक खाना मतलब अधिक, कुछ पढ़ भी लिया करो, कुछ थोड़ा सा, और रेवती और सुमुखी से मिलकर कई कई चित्र बनाए। इसके अलावा अन्य उदाहरण हो सकते हैं, एक एक, तनिक, कम, थोड़ा, न्यून, बहुत, किंचित, काफी, अत्यंत, केवल। ये उदाहरण हो सकते हैं परिमाणवाचक के। अब बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। परिभाषा देख लें, जिस शब्द से क्रिया के होने की विधि का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
उदाहरण देखें, हाथी तेज नहीं दौड़ता, ये एक विधि है। सिपाही चुपके से चोर के पीछे पहुंचा, प्रिया झटपट तैयार हुई, एकाएक बाजार में नेताजी आ पहुंचे। तो हाथी के तेज, सिपाही चुपके, झटपट और एकाएक बाजार, एकाएक, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, यूं, शीघ्र, वेग पूर्वक, तीव्र, रातों रात, मत, शीघ्रता पूर्वक। इस तरह के बहुत सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी क्रिया विशेषण के बारे में, क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के भेद, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कैसी लगी ये जानकारी? जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।